पीएनडी क्लासेज में स्वागत है आपका। आज हम पद्य साहित्य में से पंडित जगन्नाथ की रचना भामिनी विलास महाकवि भर्तृहरि के नीति शतकम में से 2009 से 2023 तक के प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। आप सबके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। ये इसके बाद एक और वीडियो होगा, फिर अपना पद्य साहित्य पूरा हो जाएगा। एकमात्र प्रश्न 2010 में भामिनी विलास से पूछा गया है। भामिनी विलास है गीति काव्य से रचयिता अस्ति। ये फर्स्ट ग्रेड 2010 में पूछा गया, उसके बाद कोई प्रश्न नहीं है। भामिनी विलास इस गीति काव्य के रचयिता हैं पंडित राज जगन्नाथ हैं। इस गीति काव्य के रचयिता पंडित राज जगन्नाथ आंध्र प्रदेश निवासी हैं। भामिनी विलास मुक्तक पद्यों का संग्रह है। 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। कुछ अन्य ग्रंथ भी भामिनी विलास के अलावा हैं। इनके मुक्तक संग्रह एक लिखा गया इनके द्वारा, भामिनी विलास नाम है। एक प्रसिद्ध श्लोक भी है, तावत कोकिल विरसान यापय दिवसान वनांतरे निवसन। तावत तब तक कोकिल हे कोयल, विरसान रस रहित दिवसान दिवसों को यापय बिताओ, वनांतरे वन के अंदर दूसरे स्थान पर निवसन रहते हुए। एक कोयल आम्र मंजरियों में रहता था। दिन विपरीत आ गए, आम की मंजरियां समाप्त हुई। कठिन कठोर संघर्ष के दिन है। उन दिनों में कोयल को संबोधित करते हुए पंडित राज जगन्नाथ ने कहा कि हे कोयल, तावत तब तक कोयल हे कोयल, विरसान दिवसान रस रहित दिनों को, आनंद रहित दिनों को, वनांतरे निवसन वन में दूसरे स्थान पर रहते हुए यापय बिताओ। तब तक बिताना है यावन जब तक मिलद ली माल है, भ्रमर से युक्त, भ्रमर से युक्त, भंवरों से युक्त कोई भी रसाल है आम, रसाल है समूलसती आम्र मंजरियों से सुशोभित हो जाता है। जब तक कि इसी वन के अंदर कोई दूसरा आम आम्र मंजरियों से सुशोभित हो जाता है, तब तक अपने रस रहित दिनों को वन के अंदर दूसरे स्थान पर रहते हुए बिताओ। ये पंडित जगन्नाथ की रचना भामिनी विलास का प्रसिद्ध श्लोक है। 3 प्रशस्ति काव्य भी आपके द्वारा लिखे गए हैं। आसप विलास, प्राणाभरण, जगदाभरण। स्तोत्रम भी लिखा गया है। गंगा लहरी, इसी को पीयूष लहरी कहा जाता है। फिर सुधा लहरी है, लक्ष्मी लहरी है, करुणा लहरी है, अमृत लहरी है। व्याकरण का एकमात्र ग्रंथ है प्रौढ़ मनोरमा खंडन। इसमें प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथ का खंडन किया गया है। ये पंडित जगन्नाथ की रचनाएं हैं। कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, चित्र मीमांसा खंडन और रस गंगाधर। ये भी पंडित राज जगन्नाथ की रचनाएं हैं। एकमात्र प्रश्न था, इनसे संबंधित कुछ व्याख्या भी हमने पढ़ी है। अब महाकवि भर्तृहरि की ओर हम बढ़ते हैं। नीति शतकम कहे रचितवान। नीति शतकम इस ग्रंथ की रचना किसने की, किसके द्वारा लिखा गया? भर्तृहरि नारायण पंडित, पंडित विष्णु शर्मा या पंडित पदम शास्त्री? ये हम जानते हैं, सीधा प्रश्न है, भर्तृहरि। इनके समय के लिए कीथ जैसे पश्चिम के विद्वानों ने कहा है कि नीति शतकम को लिखने वाले और व्याकरण के ग्रंथ लिखने वाले, व्याकरण का ग्रंथ वाक्य पदीयम, संस्कृत में जो पढ़ते हैं संस्कृत माध्यम से, उनको इस ग्रंथ की जानकारी है।
तो कीथ ने कहा कि नीति शतकम और व्याकरण जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ वाक्य पद्यम को लिखने वाले भर्तृहरि एक ही है, ये कीथ के अनुसार है। जबकि भारतीय मत इनको उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का अग्रज स्वीकार करता है। इनकी बात है, भारतीय मत कहता है कि वाक्य पद्यम को लिखने वाले भर्तृहरि अलग थे और नीति शतकम जिन्होंने लिखा वे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के अग्रज थे। ये दोनों में अंतर है। एक और प्रसिद्ध चीनी यात्री है, उन्होंने भी अपने ग्रंथ में इनका वर्णन किया है। इत्सिंग ने, चीनी यात्री भारत में आया था, इत्सिंग इनका नाम है। इन्होंने कहा है कि 651 ईस्वी में भर्तृहरि की मृत्यु हुई थी। इत्सिंग ने कहा है 651 ईस्वी में भर्तृहरि की मृत्यु हुई थी। अर्थात कीथ और इत्सिंग का मत एक समान है। वो कहते हैं नीति शतकम को लिखने वाले और वाक्य पद्यम को लिखने वाले भर्तृहरि एक ही है। जबकि भारतीय मत भर्तृहरि को विक्रमादित्य का अग्रज स्वीकार करता है, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का समय मानता है। नीति से जुड़े हुए शतक का अर्थ है 100 श्लोक। इनके 3 शतक काव्य हैं, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम। तीनों में 100 श्लोक हैं, इसलिए शतक कहा गया। नीति से संबंधित है तो नीति शतकम, वैराग्य से संबंधित है तो वैराग्य शतकम, और श्रृंगार से संबंधित है तो श्रृंगार शतकम। यहां से हमें लगता है कि सामान्य परिचय इनका है, इनमें से क्या पूछा जाएगा। लेकिन अभी आप प्रश्न देखना, जो पद्य, जो मुक्तक 6 से 12 तक इनके पढ़ाए जाते हैं, उन्हीं में से बहुत सारे प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। कुछ प्रसिद्ध सूक्तियां भी हैं नीति शतकम की। शीलम परम भूषणम, शील ही श्रेष्ठ आभूषण है। विद्या विहीन है पशु, विद्या से विहीन पशु के समान है। वाग भूषणम भूषणम, वाग वाणी का भूषणम आभूषण, भूषणम श्रेष्ठ आभूषण रहता है। आलस्यम ही मनुष्याणाम, आलस्य मानवों के शरीरस्थो, शरीर में स्थित महान रिपु, महान शत्रु होता है। सत्संगति ही कथिए किम न करोति पुंसाम, सज्जनों की संगति कथिए कहिए किम न करोति, क्या नहीं करती है पुंसाम मानवों के लिए। मानवों का ऐसा कौन सा कार्य है जो सज्जनों की संगति पूरी नहीं करती। विवेक भ्रष्टानाम, विवेक से भ्रष्ट व्यक्तियों की भवती होती है। विनिपात है अधोगति, सतमुख है 100 प्रकार से। जिन व्यक्तियों का विवेक समाप्त हो गया उनकी 100 प्रकार से अधोगति होती है। सर्वे गुणाः, सब प्रकार के गुण, कांचन माश्रयन्ति, कांचन में निवास करते हैं। सब प्रकार के गुण कंचन में निवास करते हैं। कंचन का अर्थ है धन। सर्वविदाम समाजे, सब प्रकार के जानने वालों के समाज में, विद्वानों के बीच में। विभूषणम, आभूषण रहता है। मौनम, चुप रहना। अपंडिता नाम, अपंडितों का। फिर कहा विपत्ति धैर्य, विपत्ति में धैर्य रखना। विपत्ति में धैर्य रखना। अलग होगा तो शब्द शुरू होगा अथ। इसी प्रकार फिर यहाँ से संधि हटेगी तो ऐसे अगला शब्द शुरू होगा अभ्युदय। उदय होने पर समाशील रहना। विपत्ति है तो धैर्य रखना, संकट कटेगा, अच्छे दिन मिलेंगे। संपत्ति है तो उसमें समाशील रहना। सदस्य सभा में वाक पटुता, वाणी की पटुता होनी चाहिए। उचित उत्तर सभा के मध्य देना चाहिए। युद्धि, युद्ध में विक्रम है, पराक्रम दिखाना। यशस्वी च अभिरुचि ही, रे का विसर्ग होगा, यहाँ से च अलग होगा और अभिरुचि अगला शब्द होगा। यशस्वी, यश में च और यश में अभिरुचि ही, रुचि रखना। व्यसनम, व्यसन रखना। श्रुतौ, अच्छी बातों को सुनने का, वेद शास्त्र आदि बातों को सुनने में व्यसन रखना। प्रकृति सिद्ध विदम, ये प्रकृति से ही सिद्ध है। ही महात्मा नाम, महात्माओं में। इस प्रकार के गुण महात्माओं में प्रकृति से ही मिलते हैं। पहला गुण है विपत्ति में धैर्य। दूसरा गुण है अभ्युदय होने पर, संपत्ति होने पर समाशील रहना। तीसरा गुण है सभा में वाक पटुता दिखाना। चौथा गुण है युद्ध में पराक्रम दिखाना। पांचवा गुण है यश में रुचि रखना। छठा गुण है वेद शास्त्र आदि अच्छी बातों को सुनने की योग्यता रखना, उनमें व्यसन रखना। ये महाकवि भर्तृहरि ने कहा है। फिर देखिए
अच्छा मित्र किसको कहेंगे, उसके लक्षण भी यहाँ दिए गए हैं। पापान निवारयति, पाप के कार्य से दूर हटाता है। योजयते हिताय, हित के कार्यों में लगाता है। गुह्यम, छिपाने योग्य बात को निगूहति, छिपाता है। मित्र का कोई दोष है तो उसे अपने तक रखता है, ऐसा नहीं है पहले पूरे गांव में कहेगा उसके बाद आकर के घर भोजन करेगा। मित्र के दोष को छिपाता है। गुणान प्रकटीकरोति, मित्र के अच्छे गुण हैं उनको प्रकट करता है, उनको सबके सामने रखता है। आपदगतम चैन जहाती, संकट का समय आने पर साथ नहीं छोड़ता। मित्र को निचोड़ लिया, उसका रस निकाल लिया और संकट का समय लात मार के भगा दिया कि मैं जानता नहीं। संकट का समय आने पर साथ नहीं छोड़ता। काले, विपरीत समय आने पर ददाती, मदद भी करता है। तन्मित्र लक्षण मिदम, अच्छे मित्र के यह लक्षण। अच्छे लिए तो सरल है, मैं अलग हो जाएगा, इसे दूसरा शब्द शुरू होगा। इदम, यह। प्रवदंती, संत है, कहते हैं संत है सज्जन लोग। मित्र बनाने से पहले, मित्र बनने के बाद में उन गुणों की जांच भी करनी चाहिए, खरा है या नहीं है। मनसी, मन में। वचसी, वाणी में। काये, शरीर में। पुण्य, पवित्र। पीयूष, अमृत पूर्णा भर करके। मन, वचन और काणी में, मन वचन और वाणी में पवित्र अमृत भर के। त्रिभुवन, तीन लोक को। त्रिभुवनम, तीन लोक को। उसे शुरू होगा आगे का शब्द। उपकार श्रेणी भी, उपकार की श्रेणियों के द्वारा भला करके। प्रीणयंत है, प्रसन्न करते हुए। परगुण, परमाणुन, दूसरे के गुण। परमाणुन, परमाणु सदृश, परमाणु जितने दूसरे के गुणों को प्रवृत्ति करते। पर्वत बना करके, पहाड़ जितना दिखा करके, बता करके। नित्यम, प्रतिदिन। निज हृदय विकसंत है, अपने हृदय को विकसित करते हुए, अपने हृदय को प्रसन्न करते हुए। संति है, संत है, सज्जन। कियंत है, कितने। कियंत है, संत है, संति, कितने सज्जन इस संसार में है। इस परिभाषा पर खरे उतरने वाले, इस परिभाषा को सार्थक करने वाले कितने सज्जन संसार में है। परिभाषा क्या है सज्जन की परिभाषा? इसके अनुसार क्या है? मन से वचसी काये, मन वचन और काया में, शरीर में। पुण्य पीयूष पूर्णा, पवित्र अमृत पूर्णा भर करके, पवित्र अमृत भर करके। त्रिभुवनम, उपकार श्रेणी भी, तीनों लोगों को उपकार की श्रेणी के द्वारा, तीनों लोगों का उपकार करते हुए, भला करते हुए। प्रेणयंत है, प्रसन्न रहते हुए। पर गुण परमाणुन, दूसरे के परमाणु जितने छोटे गुणों को प्रवृत्ति करते। नित्यम, प्रवृत्ति कृत्य, बड़ा बना करके, बड़ा दिखा करके, प्रवृत्त जितना बना करके। निज हृदय विकसंत है, अपने हृदय को विकसित करते हुए, अपने हृदय में प्रसन्न रहते हुए, संतुष्ट रहते हुए। कियंत है, संत है, संति, कितने सज्जन है इस संसार में। इस प्रकार के कितने सज्जन हैं। जो स्थिति पहले थी उसी प्रकार की कुछ मिलती जुलती हुई स्थिति अब है, उन्हीं के लिए भर्तृहरि जी कहते हैं। फिर कहा इन्होंने, अच्छा आभूषण कौन सा है, सच्चा गहना कौन सा है जो हमारे पास रहना चाहिए? केवराणी, बाजूबंद, नए नहीं। बाजूबंद भुजाओं पर बांधने वाले आभूषण, बाजूबंद नए नहीं। भूषयंती, सुशोभित करते हैं। पुरुषम, मानव को। मानव को अकेले बाजूबंद सुशोभित नहीं करते हैं, नए नहीं। हारा, हार, हार कैसे? चंद्र उज्ज्वलहा, चंद्रमा के समान उज्ज्वल। चंद्र उज्ज्वलहा, चंद्रमा के समान उज्ज्वल। हारा, हार नए नहीं, मानव को सुंदर बनाते हैं। केवल अकेले चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार भी व्यक्ति धारण करता है तो वो भी उसको सुंदर नहीं बनाते। न स्नानम, अकेला स्नान करना भी नहीं। न विलेपनम, अकेली सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री भी नहीं। केवल और केवल सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री लगाता है तो वो भी मानव को सुंदर नहीं बनाती है। न कुसुमम, और न ही पुष्प आदि। न नहीं, यहाँ से अलग करेंगे तो न नहीं। अलंकृता,
सजाए गए, अलंकृतः सजाए गए, मूर्धजः केस, केवल और केवल सजाए गए केस भी मानव को सुंदर नहीं बनाते हैं। यहां चलेंगे तो वाणी एका, अकेली वाणी, सम मैं को अलग करेंगे तो अलंकरोति दूसरा शब्द होगा। सम उपसर्ग है, भली प्रकार से अलंकरोति सजाती है, भली प्रकार से डेकोरेट करती है पुरुषम मानव को, या जो संस्कृताधारित संस्कार से धारण कर की जाती है। जिस वाणी में संस्कार है वह अकेली वाणी ही मानव को सुंदर बनाती है, आभूषण का कार्य करती है। क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, खलु अव्यय है निश्चित रूप से, भूषणानि सब प्रकार के आभूषण, मानव के पास में सब प्रकार के आभूषण है वो समाप्त हो जाएंगे। सततम निरंतर, वाग भूषणम वाणी का आभूषण, भूषणम आभूषण रहता है, वाग भूषणम वाणी का आभूषण, सततम भूषणम हमेशा ही आभूषण रहता है। फिर से देखिए, केवराणी ने भूषयंती, बाजूबंद नहीं बना सुंदर नहीं बनाते हैं पुरुषम मानव को, मानव को बाजूबंद सुंदर नहीं बनाते। चंद्र उज्ज्वला हारान, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार सुंदर नहीं बनाते। न स्नानम केवल स्नान करना, न विलेपनम केवल सौंदर्य प्रसाधन सामग्री लगाना, न कुसुमम न अकेले पुष्प, न अलंकृता मूर्धजः और न ही सजाई गई वाणी, केवल न ही सजाए गए केस मानव को सुंदर बनाते हैं। वाणी एका समलंकरोति पुरुषम, अकेली वाणी भली प्रकार से अलंकृत करती है पुरुष को, या संस्कृताधार्यते जो संस्कारों से धारण की जाती है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सतत, क्षीयन्ते खलु भूषणानि, खलु निश्चित रूप से, भूषणानि आभूषण, क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाग भूषणम वाणी का आभूषण, सततम भूषणम निरंतर हमेशा पूरे जीवन आभूषण रहता है। जिसने एक बार संस्कार सीख लिए, संस्कार युक्त वाणी है, उसकी वाणी हमेशा ही आभूषण का काम करती है। 12 नंबर की सुक्ति हमने पढ़ी, प्रोदीप्ति भवने च, भवन में आग लग जाने पर, कूप खननम कुआ खोदना, प्रत्युदम है कीदृश है, कुआ खोदने का प्रयास करना, कीदृश है क्या कहा जाएगा। आग लगने पर कुआ खोदना यह प्रयास कैसा माना जाएगा। जितने भी सूक्तियां हमने महाकवि भर्तृहरि की पढ़ी हैं कक्षा 6 से 12 तक की है। अब कुछ प्रश्न इनमें से आ गए, कुछ अलग से हैं, उनको भी हम पढ़ते हैं। विवेक भ्रष्टानाम, विवेक से भ्रष्ट लोगों की भवती होती है, सतमुख है 100 प्रकार से। 100 प्रकार से क्या होता है, उत्पात, समुत्पात, सन्निपात या विनिपात, तो 100 प्रकार से विनिपात होता है, अधोगति होती है। भर्तरी विरचितम, भर्तरी के द्वारा लिखे गए, श्लोकांशम श्लोक के अंश को समुचित पदेन पूर्यत, उचित पद से मिलान कीजिए। प्रश्न निश्चित है, टॉपिक है भर्तृहरि का, तो प्रश्न भी आएगा, या तो अब तक जो दिया गया उसमें से रिवाइज हो, या फिर इस पैटर्न के ऊपर अन्य पूछा जाए। उसी प्रकार से तैयारी हमें रखनी है। तो विनिपात होता है, ये आरपीएससी के सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया है। अब देखिए, पूरा श्लोक नीति शतकम का है, इस प्रकार से है। सिर है सार्वम स्वर्गात, सिर है भगवान सिर के, सार्वम जटाओं पर, स्वर्गात स्वर्ग से माँ गंगा आती है, माँ गंगा स्वर्ग से भगवान शिव की जटाओं में आती है। यहाँ तक पढ़ लिया हमने। पशुपति ही, पशुपति सिरस्थ है, पशुपति के सिर से, भगवान शिव के सिर से सिति धर्म पहाड़ पर आती है, हिमालय पर आती है। सिति को धारण करने वाला सितिधर, यहाँ अर्थ है हिमालय पर्वत। भगवान शिव के मस्तक से, भगवान शिव की जटाओं से हिमालय पर्वत पर माँ गंगा आती है। महिध्रात, यहाँ से अलग करते चलिए तो ये तय होगा और दूसरा शब्द शुरू होगा उसे, उत्तुंग गात,
मही राध। महीधर से पहाड़ से, उत्तुंगात पहाड़ की चोटी से, पहाड़ की चोटी से यहां से शुरू करेंगे। अब अवनीम धरती पर, पहाड़ की चोटी से धरती पर, फिर आगे शुरू करेंगे। मैं आधा लिया है तो ए बचेगा। अवनेह च अपि, अवनेह च अपि, और धरती से भी, और धरती से भी, धरती से भी जलधीम, जलधि सागर को चली जाती है। माँ गंगा की स्तुति का वर्णन है। माँ गंगा ने स्वर्ग से अपनी जगह छोड़ी तो स्वर्गात, स्वर्ग से सिरह सार्वम, भगवान शिव की जटाओं में। पशुपति ही शिरस्थ है, पशुपति के सिर से, भगवान शिव के सिर से क्षितिधरम पहाड़ पर आई, हिमालय पर्वत पर आई। महीधरात उत्तुंगात पहाड़ की चोटी से, हिमालय की चोटी से, अवनीम धरती पर माँ गंगा आई। अवनेह च अपि, और अवनी से भी जलधीम समुद्र को चली गई। अब सार कहा भर्तृहरि ने। अधोध है नीचे नीचे, गंगा गंगेयम दो टुकड़े होंगे तो गंगा इयम, गंगा इयम यह माँ गंगा। पदम उपगता, पद को प्राप्त करती है, अधोगति को प्राप्त करती है। विवेक भ्रष्टानाम भवती, विवेक से भ्रष्ट लोगों का होता है विनिपात है अधोगति, विवेक भ्रष्ट लोगों की अधोगति होती है। सतमुख है 100 प्रकार से, विवेक से भ्रष्ट लोगों की 100 प्रकार से अधोगति होती है। ये सीधा और सरल है। फिर देखिए आगे, यम यम पश्यसि, जिस जिसको देखते हो, तस्य तस्य पुरत है उसके सामने, माँ ब्रूहि मत बोलो, दीनम वचन है कमजोर वचन, दीनता के वचन। इति ऐसा कवि ही, कवि ने कम कथयति किसको कहा है, तो भर्तृहरि जी ने चातक को संबोधित करते हुए कहा और संदेश हमें दिया है कि जीवन में जब कष्ट का सन पाओ तो हर किसी के सामने अपना दुखड़ा मत रो। उस दुखड़े को सुन करके समाधान करने वाले कम हैं और उससे मजा लेने वाले लोग ज्यादा हैं। उसको दूसरों को बता करके इज्जत खराब करने वाले लोग ज्यादा हैं। देखिए, मेरे चातक, हे चातक, सावधान मनसा, सावधान मन से मित्र, क्षणम, मित्र कौन, चातक, दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। हे चातक मित्र, सावधान मन से, क्षणम एक क्षण के लिए, श्रूयता यहाँ से मैं को यहाँ ले आइए, श्रूयताम सुनना चाहिए। हे चातक, एक क्षण के लिए सावधान मन से सुनना चाहिए। क्या सुनेंगे? अंबोदा बादल बहवो वसंती, बहुत से हैं, गगने आकाश में, सर्वेपी सारे ही, ने नहीं, एतादृशः इस प्रकार के हैं, लेकिन सारे ही इस प्रकार के नहीं है। इस प्रकार के जिसकी आपको आवश्यकता है, जिस बादल का पानी आप पीना चाहते हो, वैसे सारे नहीं है। क्यों? केचिद कुछ, वृष्टि भी ही, विसर्ग करेंगे रेखा तो फिर दूसरा शब्द होगा आर्दयंती, वृष्टि भी ही, बारिश से, आर्दयंती गीला करते हैं, कुछ बारिश से गीला करते हैं। वसुधाम धरती को, गर्जंती गर्जना करते हैं, केजिद कुछ वृथा बेकार में, कुछ तो बारिश से धरती को गीला करते हैं और कुछ बेकार में ही गर्जना करते हैं। इसलिए यम यम पश्यसि, जिस जिसको देखते हो, तस्य तस्य पुरत है, उसके सामने, माँ ब्रूहि मत कहो, दीनम वचः, कमजोर वचनों को, ऐसे वचनों को कि सामने वाला आपकी स्थिति का अंदाज लगा ले। ये चातक, सावधान मन से मित्र, एक क्षण के लिए सुनना चाहिए। आकाश में बहुत सारे बादल हैं, लेकिन सब इसी प्रकार के नहीं हैं। कुछ बारिश से धरती को गीला करते हैं और कुछ बेकार ही गर्जना करते हैं। इसलिए जिस जिसको देखो, उसके सामने दीनता के वचन मत बोलो। फिर आगे बढ़िए। मित्र पापाद निवार्यति, पाप से हटाता है, योजियते लगाता है, किस में लगाएगा?
धनाढ्य धनवान बनाने में, हिताय हित के लिए, युद्धाय युद्ध के लिए, यज्ञाय यज्ञ के लिए। जब व्यक्ति का हित होगा तो बाकी सारे काम अपने आप कर लेता है। ये भी नीति शतकम में से है, भर्तृहरि जी ने लिखा है। ये अभी समझ ही लिया इसको हमने। फिर आरपीएससी के सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया प्रश्न, मित्राणि तथा रिपु है जायन्ते, मित्र तथा रिपु उत्पन्न होते हैं, बनते हैं, कुलेन ज्ञानेन व्यवहारेण या जन्मना। व्यवहार के द्वारा मित्र और शत्रु बनते हैं। ये सीधा सरल प्रश्न था। अब तक जितने भी प्रश्न हमने देखे उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो 12 से ऊपर हो, जिनका लेवल बहुत कठिन हो। लेकिन जैसा हमने पढ़ा वैसा रिजल्ट अपने सामने था, ठीक प्रकार से पढ़ा तो अच्छा समझ में आया होगा, आंसर भी ठीक गया होगा। उस समय केवल अर्थ पढ़ा, श्लोक नहीं पढ़ा, श्लोक को पढ़ करके छोड़ दिया, अर्थ नहीं समझा, तब जाकर के समस्या है। न नहीं कश्चित कोई, कस्यचित मित्रम, किसी का मित्र है। संसार में कोई भी किसी का मित्र नहीं है। न नहीं कश्चित कोई, कस्यचित रिपुहु, कस्यचित किसी का रिपुहु शत्रु है। न तो जन्म से कोई किसी का मित्र है और न ही कोई किसी का शत्रु है। व्यवहारेण एव, व्यवहार से ही जायन्ते उत्पन्न होते हैं, मित्राणि रिपुवस्ततः, मित्राणि मित्र से का विसर्ग कीजिए, तथा उसी प्रकार से रिपु है शत्रु। हमारे व्यवहार से ही मित्र और शत्रु इस संसार में उत्पन्न होते हैं। जन्म से न कोई किसी का मित्र है और न ही कोई किसी का शत्रु है। भर्तृहरि मते, भर्तृहरि के मत में, मनुष्य से परम भूषणम किम, मनुष्य का श्रेष्ठ आभूषण क्या है? तो शीलम, मानव का सबसे श्रेष्ठ आभूषण है। ऐश्वर्य से विभूषणम सुजनता, ऐश्वर्य का विभूषणम आभूषण है सुजनता, सज्जन रहना। जिस व्यक्ति के पास में सब प्रकार की समृद्धि है, सब प्रकार का ऐश्वर्य है, ऐशो आराम है, आनंद है, उस व्यक्ति को सज्जन रहना चाहिए। ये पहला मत। फिर देखिए, शौर्य से, शौर्य का वीरता का, वाक संयम है, वाणी का संयम। वीरता का, शौर्य का आभूषण है वाणी का संयम, वाणी पर संयम रखना चाहिए। ज्ञानस्य उपसमः, गुण संधि हटेगी तो उपसमः होगा। ज्ञान से, ज्ञान का आभूषण है उपसमः, शांत रहना। ज्ञान का आभूषण है शांत रहना, पूरे दिन बकबक नहीं करना, अनावश्यक नहीं बोलना। श्रुत से, वेद शास्त्र आदि श्रुतियों को पढ़ने का, सुनने का आभूषण है विनयो, विनम्र रहना। वित्त से, धन का आभूषण है पात्रे, सत पात्र में व्यय खर्च करना। जो दान लेने की योग्यता रखता है उसको दान देना, सतपात्र में खर्च करना, ये आभूषण है वित्त का, धन का। तपस है, से का विसर्ग होगा, यहां से शुरू होगा। तपस है, तपस्वी व्यक्ति का आभूषण है अक्रोध है, क्रोध नहीं करना, बार बार अपना तप नहीं दिखाना। समा प्रभावितुहु, प्रभावशाली व्यक्ति का आभूषण है समाशील रहना। धर्म से, धर्म का आभूषण है निर्व्याजता, दिखावा नहीं करना। व्यक्ति धार्मिक है तो उसका आभूषण है दिखावा नहीं करना। सर्वेशाम अपि, अलग अलग करते हुए पढ़ रहे हैं, वह अलग होगा, ए बचेगा, अपि मैं अलग होगा, इदम बचेगा। सर्वेशाम अपि, सभी का ही, सर्व कारणम इदम, सब प्रकार का कारण, इदम यह, सब प्रकार के आभूषणों का यह सब प्रकार का कारण है। क्या? शीलम परम भूषणम, शीलम चरित्र या शील, परम भूषणम सबसे श्रेष्ठ आभूषण है। व्यक्ति का चरित्र चला गया और बाद में सब प्रकार के आभूषण है। व्यक्ति ऐश्वर्यशाली भी है, व्यक्ति सज्जन भी है, व्यक्ति वाणी पर संयम भी रखता है, शांत रहता है, विनम्र है, सत्पात्र में खर्च करता है, क्रोध नहीं करता, समाशील है, दिखावा नहीं करता। लेकिन उसके पास में चरित्र नहीं तो सब प्रकार के आभूषण उसके लिए निरर्थक है। सेवा धर्म है परम गहनो, योगी नाम पे गम्य है।
सेवा धर्म परम गहनो अत्यधिक कठिन है। योगी नाम अपि अगम्य है, योगियों को भी प्राप्त नहीं होता। सेवा धर्म योगियों को भी प्राप्त नहीं होता। इति वचनम प्राप्यते, ये वचन प्राप्त होते हैं। ये भी नीति शतक के वचन है। देखिए, जो बिल्कुल सरल पद्यांश था, जो बिल्कुल सरल पद्य है, जिसको हम 6, 7, 8 में ही पढ़ लेते हैं, वो आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया। इससे अपना लेवल चेक किया जा रहा है कि कितना समर्थ हैं हम पढ़ने में, याद करने में और आगे जाकर के पढ़ाने में। ये भी समझते हैं। मौनान अलग होगा तो मौनात होगा। ये मौनात मौन रहने से मूक है, गूंगा कहा जाता है। योगी व्यक्ति को, सेवा भावी व्यक्ति यदि मौन रहता है तो उसको गूंगा कहा जाता है। प्रवचन पटुहु, प्रवचन में कुशल है, बात का ठीक उत्तर देने में चतुर है, बात का उचित प्रकार से उत्तर देता है तो जलपकोवा, चाटुलो जलपकोवा, उसको बातूनी कहा जाता है। ठीक उत्तर देगा तो बातूनी कहेंगे। धृष्ट है, धृष्ट कहा जाता है। पार्श्वे वसति, समीप रहता है तो, यदि वह हमारे समीप रहता है तो उसको धृष्ट कहते हैं। और यदि तदा तब दूरतः है, दूर रहने पर अप्रगल्भ है, प्रगल्भ उसको कहा जाता है। दूर रहने पर उसको प्रगल्भ कहा जाता है। प्रगल्भ यानी निष्ठुर, दूर रहने पर निष्ठुर कहा जाता है। शांति से रहता है तो भीरुहु, कायर कहा जाता है। यदि वह शांति से रहता है तो उसको कायर कहेंगे। न सहते, यदि न सहते, यदि सहन नहीं करता है, अन्याय को सहन नहीं करता, गलत कार्य को सहन नहीं करता है तो उसको कहेंगे न अभिजात है। न नहीं अभिजात है, अच्छे कुल में उत्पन्न। यह तो अच्छे कुल में उत्पन्न नहीं है जो झगड़ा करता है। यदि किसी अन्याय को वह सहन नहीं करता तो उसके लिए कहते हैं कि इसका तो कुल अच्छा नहीं है, ये तो झगड़ा करता है। सेवा धर्म है परम गहनो, सेवा धर्म अत्यधिक कठिन है, सेवा का काम अत्यधिक कठिन है। योगी नाम अपि अगम्य है, योगियों के द्वारा भी अगम्य है। अगम्य है, योगियों को भी प्राप्त नहीं होता है। सेवा का धर्म अत्यधिक कठिन है जो योगियों को भी प्राप्त नहीं होता है। यदि सेवा करने वाला व्यक्ति मौन रहता है तो गूंगा कहेंगे। बात करने में, उत्तर देने में चतुर है तो उसको बातूनी कहेंगे, जलपक कहेंगे। समीप रहता है तो दृष्ट कहेंगे, दूर रहता है तो निष्ठुर कहेंगे, शांति से रहता है तो कायर कहेंगे। यदि अन्याय को नहीं सहन करता तो अच्छे कुल में उत्पन्न नहीं माना जाता है। सेवा का धर्म बहुत कठिन है, प्राय योगियों के लिए भी यह प्राप्त करना दुष्कर है, आसान नहीं है। फिर ये भी सीधा एक सामान्य प्रश्न 2015 में पूछा गया। अब अपने को सामान्य लग सकता है, उस समय लेवल इसी प्रकार का था। भर्तरी विरचित से शतक त्रय, भर्तरी के द्वारा लिखे गए शतक त्रय में किम नास्ति, क्या नहीं है। दृष्टांत शतकम, ये कोई भी रचना नहीं है। शेष 3 रचनाएं भर्तरी हरि की हैं, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम। यहाँ ऑप्शन में डबल है नाम श्रृंगार शतकम के, अन्यथा 3 रचनाएं हैं, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम। पीपीटी बनाते समय मिस्टेक है ये। तो 2023 में एक और प्रश्न पूछा गया। वैराग्य शतक से रचितास्ति, वैराग्य शतक के रचनाकार हैं तो वैराग्य शतक भर्तरी हरि ने लिखा है। ये संस्कृत एजुकेशन का प्रश्न था। और एक और प्रश्न जो देखने में
सीधा लगता है, लेकिन उत्तर बहुत टेढ़ा है इसका। इतिहास से संबंधित प्रश्न है ये। भर्तृहरि गुहा हस्ती, भर्तृहरि की गुफाएं हैं। बहुत स्थानों पर भर्तृहरि जी ने तपस्या की है, उनमें से एक स्थान का नाम यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पर भर्तृहरि की गुहा पुष्कर के समीप है। इस गुफा के लिए पूछा गया है कि महाकवि भर्तृहरि और पंडितराज जगन्नाथ से संबंधित प्रश्न थे। एक पंडितराज जगन्नाथ का, शेष प्रश्न महाकवि भर्तृहरि के हमने समझे हैं। जिसको हम सरल मानते हैं उसमें से बहुत ज्यादा प्रश्न हमें देखने को मिले। कुछ बहुत टफ प्रश्न थे, कुछ बहुत सरल थे। ये सब देखने के बाद आप सबको अपनी स्थिति का भी अंदाज होगा कहाँ है हम, कैसी और तैयारी हमें चाहिए। जिन गुरुजनों से पढ़ रहे हैं उनका धन्यवाद दीजिए, अच्छा आपको पढ़ा रहे हैं। स्वयं की तैयारी है तो स्वयं का, माता पिता का भी धन्यवाद दीजिए। एक अच्छा वातावरण हमारे लिए उपलब्ध है, घर रह करके हम अच्छी तैयारी कर सके। पुस्तक से संबंधित किसी भी प्रकार के सुझाव हों तो आप इन नंबर पर भेजिएगा 9928946539। पुस्तक और इस चैनल से संबंधित आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। हम फिर मिलेंगे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।